प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी का मॉडर्न कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय पुणे तथा हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम स्वराघात का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले दशिका में स्वराघात को लेकर हमने बात की है। स्वराघात अर्थात जिसे हम बलाघात कहते हैं, बलाघात की परिभाषा, बलाघात के प्रकार, बलाघात के नियमों को भी हमने जाना था। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि शब्द, वाक्य या वर्ण पर जब हम विशेष बल देते हैं और वह विशेष बल अर्थात वह बलाघात होता है या स्वराघात होता है। उदाहरण भी हमने देख लिए थे किस प्रकार से स्वराघात या बलाघात हो जाता है। किसी वर्ण पर बलाघात बल देते हैं और इतना ही यह भी जान लिया था कि लिखित रूप में बलाघात का जो प्रयोग है आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब कोई वक्ता या बातचीत के दौरान, संवादों के दौरान जब यह बलाघात आपको उसका प्रयोग आपके वाणी के माध्यम से, संवादों के माध्यम से यह बलाघात का प्रयोग होता है। सामान्यतः परिभाषा इस प्रकार से रह चुकी है। शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर लगाता है उसे स्वराघात कहते हैं। बहुत सारे उदाहरणों का अभी हमने अध्ययन किया था। स्वराघात के जो प्रकार है वो प्रकार 4 है। स्वराघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात, वाक्य बलाघात, साथ ही वाक्यांश बलाघात भी ऐसा भी कहा जाता है। तो कल हमने एक भेद को हमने देखा था, स्वराघात। आज हम अगला जो भेद है उस अगले भेद का अध्ययन आज करने वाले हैं। उसे अक्षर बलाघात कहते हैं। शब्दों में यहाँ देखिए कि शब्दों में किसी अक्षर पर बल दिया जाता है उसे अक्षर बलाघात कहते हैं। परिभाषा हमें देखनी है कि कोई शब्द है और उस शब्द में जो वर्ण है या अक्षर है वह अक्षरों पर हम क्या करते हैं, बल देते हैं और उसे हम अक्षर या वर्ण बलाघात कहते हैं। यहाँ जो उदाहरण हमने दिए हैं वो उदाहरण के माध्यम से हमें बात स्पष्ट करनी है। जैसे पास, यह शब्द है। पास, यह जो शब्द है, पास का जब हम संधि उच्चारण करते हैं तो प अर्थात यह हलंत है, प धन आ अर्थात यहाँ आ का जो उच्चारण है वह उच्चारण होता है पास। और यहाँ पास शब्द है। इस पास शब्द में हम विशिष्ट वर्ण पर, यहाँ प वर्ण है, यहाँ स वर्ण है, तो हम विशिष्ट वर्ण अर्थात पा पे जब हम जोर देते हैं अर्थात आ की ध्वनि निकलती है, यहाँ प पे विशेष जोर देने के कारण यहाँ बलाघात या स्वराघात हो जाता है। और इस प्रकार से यह पास, नाश, यहाँ बलाघात इस प्रकार से हो गया है। उदाहरण एक देखिए कि हिंदुस्तान यह शब्द है। सामान्य रूप से क्या करते हैं हम, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान यह शब्द है और इस शब्द पर किस पर अधिक बल होता है, तो स्थान, हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान पे जो शब्द है इस स्थान पे अधिक बल होता है। आप उच्चारण कीजिए और उसके बाद पहला पे तान पे अधिक जोर दे दिया, उसके पश्चात दुस यानी स्थान हुआ, यह दुस, यह दुस, और फिर उसके बाद कम बल हमने दिया हिन, अर्थात सबसे अधिक तान पे, उसके बाद 10 10 और हिन। आप देखिए
कि इस प्रकार से हिंदुस्तान, इस प्रकार से क्या हुआ, शब्द पर हमने बल दिया और उसमें से तान जो इस प्रकार का जो शब्द है उसमें ता और न पे हमने विशिष्ट बल दिया है और द स पर कम बल दिया है और द स के उपरांत ह और न पर भी हमने कम बल दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये जो वर्णाक्षर है वह वर्णाक्षरों में अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, स्वर दिखाई देंगे। जब हम इनका संधि विच्छेदन करते हैं तो संधि विच्छेदन करने के बाद उस व्यंजन के पश्चात वहां स्वर आया हुआ है। इसीलिए प्राय शब्द आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है। अब यहाँ ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है, इंद्र, विष्णु, पक्का, सिद्धांत, ये क्या है, यह संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है। हमारी यह नियम क्या कहता है कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। अर्थात यहाँ द्र, द्र को र क्या हुआ, जुड़ गया है। और यहाँ इस और हमारी यह नियम क्या है, ये नियम ऐसा है कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। अर्थात संयुक्त व्यंजन द्र है तो उसका पूर्व वाला व्यंजन कौन सा है, ई है। और ई के माध्यम से क्या हुआ है, तो ई के माध्यम से यहाँ इंद्र, इंद्र, तो इंद्र पर क्या हुआ है, बल दिया गया है। विष्णु, यहाँ क्या है, संयुक्त व्यंजन है तो विष्णु, श्नु पर क्या है, कम बल दिया है। अधिक बल किस पर है, विष्णु। तो इस प्रकार से यह व पे अधिक बल दिया गया है, वह वर्ण है विष्णु। और यह कौन सा, व के बाद में कौन सी स्वर आता है, तो ई आता है, ई। यह कौन सा है, इंद्र, ई स्वयं वह स्वर ही है। अब पक्का, प के बाद में उच्चारण कीजिए, प के बाद स्वर आया अ, तो यहाँ क है जो आधा क है, अर्थात यहाँ दो संयुक्त व्यंजन के पूर्व अर्थात प के साथ इसका उच्चारण होने वाला है तो इस पर बल अधिक मिलेगा, पक्का। यह सिद्धांत, अब यह सिद्धांत में भी सिद्धांत, यह द और ध के बाद त पे इसका उच्चारण होता है। पहले तो सी, सिद्धांत, इस प्रकार से उसका इस सी पर बलाघात होता है, अर्थात उस पर हम अधिक वजन देते हैं। अब इसमें भी ये जिस प्रकार से नियम है वैसे ही इसमें विसर्ग वाले अक्षर पर भी बलाघात होता है। और यह प्राय आपको कहाँ मिलते हैं, संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। हिंदी भाषा में आपको इस प्रकार के वर्ण आपको देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादातर, क्योंकि दुख, यह उर्दू सॉरी संस्कृत भाषा का शब्द है। निसंदेह, अंतकरण, दुशासन, ये संस्कृत में प्रयोग होने वाले शब्द है। जब ये हिंदी में प्रयोग होते हैं तो यहाँ विसर्ग पर बलाघात होता है और विसर्ग पर जब बलाघात होता है तब हम उसका उच्चारण ह के रूप में करते हैं। दुख, दुख, दु के बाद में ह का उच्चारण हुआ, दुख। निसंदेह, निसंदेह, नी के बाद में ह का उच्चारण होता है, निसंदेह। अंतकरण, अंतकरण, दुशासन, इस प्रकार से क्या हो जाता है, तो यहाँ हम शब्दों में जो वर्ण होते हैं उन वर्णों पर हम बल देते हैं और बल देने की वजह से क्या हो जाता है, उसका बलाघात हो जाता है। और बलाघात के हमने इसके अंतर्गत उदाहरण देख लिए हैं कि शब्दों में किसी अक्षर पर जब हम बल देते हैं तो उसे अक्षरात्मक बलाघात या वर्णात्मक बलाघात कहते हैं। यह उदाहरण के साथ में हमने देखा है। आप देखिए कि अक्षर बलाघात की वजह से कभी कभी क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन भी होता है। कैसे होता है, तो गलत उच्चारों के कारण अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने देखा कि
अर्थ, जिस शब्द पर हम विशिष्ट बल देने पर उस शब्द के वर्ण वर्ण का क्या हो जाता है, बलाघात होता है। जब हम विशिष्ट वर्ण पर बल देते हैं और उस वर्ण पर जब हम बल देते हैं तो उसकी उसका उच्चारण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और उच्चारण में परिवर्तन हुआ, अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। आप देखिए, लूट लूट, दिन दिन, सूत, यहाँ सूत है। आप देखिए कि जैसा दिन, ये दिन शब्द का अर्थ क्या है, ये भी जानना हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह दिन जो है, यह दिन यानी दिवस, दिन दिन, यह दिन दूसरी है, दीर्घ उत्तरी है यहाँ, तो यहाँ आता है गरीबी। आप देखिए, एक मात्रा की वजह से शब्दों में कितना अंतर हुआ। यहाँ दिन है तो यहाँ क्या है, तो यहाँ गरीबी है। सुत, सुत यानी क्या है, बेटा। और सूत, जब हम कहते हैं ना दिन और उसके बाद में हम कहते हैं दिन, तो यहाँ दिन और दिन में क्या अंतर है, तो यहाँ गरीबी है और यहाँ दिवस है। तो सुत, सुत का मतलब है बेटा। और यहाँ सूत, सूत का अर्थ है धागा, रुई का धागा जिसे हम कहते हैं, वह रुई का धागा। लूट, और यहाँ लूट, हाय मैं लूट गई। तो यहाँ लूट गई और लूटना, यहाँ अर्थ है। यहाँ लूट और लूट, वहां लूटा है, उसे लूटा गया है और वहां लूट हो गई है। तो यहाँ इस किसी को लूटना है और कोई लूट गया है, इसमें परिवर्तन है। शब्दों के यहाँ अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए जब अक्षरात्मक बलाघात होता है उसमें, या वर्णात्मक बलाघात होता है, तो हमें उच्चारण की ओर ध्यान देना पड़ता है। अगर गलत हुआ तो उच्चारण के वजह से उन वर्णों के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगला नियम को हम देखेंगे कि ध्वनि की स्तर पर, अब ध्वनि क्या है, आवाज। जैसे कि लाचारी शब्द है, समिति शब्द है, सपूत शब्द है, विभिन्न शब्द है। अब यह शब्द देखिए, लाचारी, लाचा, ला पे और इस री के दौरान चा पर अधिक ध्वनि मिलती है। समान है, यह भी एक मात्रा है, यह भी मात्रा है। अर्थात यहाँ यह हम दीर्घ मात्रा या लघु मात्रा, लघु दीर्घ ह्रस्व हम नहीं कहेंगे, दीर्घ या ह्रस्व नहीं करेंगे। यहाँ केवल क्या है कि ध्वनि के आप जो आवाज का उच्चारण करते हैं, लाचारी करते हैं, तो चा पर अधिक बल देते हैं आप। समिति, समी पर अधिक वजन आप क्या करते हैं, उच्चारण में जोर देते हैं। सपूत, विभिन्न, विभिन्न, इस भी पर अधिक जोर देते हैं। मधुर, उसी प्रकार से यह मधुर भी इस प्रकार से है। राजन, यहाँ राजन है। परम वीर, परम वीर, अर्थात यहाँ वीर पर आप एक प्रकार का जो जोर है वो जोर अधिक देते हैं। और यही कारण है अक्षरात्मक बलाघात में क्या कर, ध्वनि के स्तर पर, आवाज के स्तर पर भी वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और वर्णों के उच्चारण करते समय वर्णों पर अधिक बल दिया जाता है। वर्ण अगर सभी ह्रस्व भी है तो उसमें भी, यहाँ देखिए समेति जैसा शब्द है, तो समेति में सभी ह्रस्व मात्राएं है, समेति, लेकिन मी पे विशिष्ट बल हमने दे दिया है। विभूति, विभिन्न देखिए, मधुर देखिए, ये क्या है, तो यह इसी प्रकार का बोध करवाती है। भले ही उच्चारण के दृष्टि से वह कैसी हो, असाधारण लगती हो, लेकिन उच्चारण में जब हम करते हैं तो लाचारी, समिति, म, ला, म, च, इस प्रकार के वर्णों पर हम विशिष्ट बल हम देते रहते हैं। यह अक्षरात्मक बलाघात है। अब हम शब्द बलाघात को जानने वाले हैं। अब ये शब्द बलाघात क्या है,
तो शब्द बलाघात की परिभाषा इस प्रकार से है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों में से किसी एक पर बल दिया जाता है, उसे शब्द बलाघात कहते हैं। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों में से किसी एक पर बल दिया जाता है, उसे बलाघात कहते हैं। और यह वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए भी इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। आप देखिए, यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं, एक ही उदाहरण में एक ही उदाहरण में जब एक ही शब्द पर हम बल देते हैं, और ये कोई यहाँ क्या है, वक्ता के आधार पर जो इस वाक्य का प्रयोग करता है, जो कुछ यह वाक्य बोलता है, उस पर यह अर्थ या बलाघात निर्भर करता है, मेरे आपसे नहीं। जो हर एक व्यक्ति इस शब्द पर किस प्रकार का बल देगा, यह सुनिश्चित नहीं है। मैंने अगर मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, ऐसा मैंने कहा, आप कह सकते हैं मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, या मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए। तो यहाँ हर एक वाक्य का अर्थ बदल जाता है। शब्द बलाघात में क्या है, तो शब्द बलाघात में जो प्रयोग होने वाले जो शब्द है, वह शब्द पर जब हमने किसी विशिष्ट प्रकार का जब हम क्या करते हैं, बल देते हैं, उस शब्द पर कोई हम बल देते हैं विशिष्ट प्रकार का, तो वहाँ शब्द बलाघात होता है। और यह वाक्य को समझने के लिए वाक्य में आए हुए शब्दों पर जब हम बलाघात देते हैं, बलाघात की तरह उसका शब्दों का उच्चारण करते हैं, तब वहाँ बलाघात की वजह से वाक्य परिवर्तन भी होता है। आप देखिए, यहाँ एक वाक्य है और यह वाक्य किस प्रकार से अर्थ बदलता है, यह भी हम देखने वाले हैं। मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, यह साधारण सा वाक्य है। मुझे एक जेब वाली अर्थात मुझे एक शर्ट चाहिए, कमीज चाहिए जिसमें एक जेब हो। आप देखिए, ये साधारण सा वाक्य है, लेकिन हमने किसी शब्द पर विशिष्ट बल दिया। मुझे एक मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, मुझे केवल एक ही जेब, जिसे एक जेब है, ऐसी ही कमीज चाहिए। यहाँ वाक्य का अर्थ देखिए। यहाँ ये एक, आप दूसरा वाक्य देखेंगे, मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए। मुझे कमीज है लेकिन कैसी चाहिए, जेब वाली, जिसमें जेब हो। और मुझे एक जेब चाहिए, अर्थ बदला। मुझे एक जेब चाहिए, और यहाँ मुझे एक जेब वाली है, दो जेब वाली मुझे कमीज नहीं, मुझे सिर्फ एक जेब वाली ही कमीज मुझे क्या है, चाहिए। आप देखिए, अगला भी देखिए, मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए। कमीज पर हम करते हैं तो क्या चाहिए, एक जेब हो, कैसी भी हो, लेकिन एक एक जेब हो, ऐसी एक साधारण सी मुझे क्या चाहिए, कमीज चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कि एक वाक्य को हम तीन रूप में उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। शब्दों पर हम जब बल देते हैं, तो शब्दों के बल के वजह से उस वाक्य में प्रयोग हो जाता है, वाक्य में उसका रूप बदल जाता है। बलाघात की वजह से अर्थ जो है वो अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। कबीर एक अच्छा लड़का है, ऐसा ही कबीर अच्छा, एक अच्छा लड़का है। कबीर अच्छा लड़का है, कबीर एक अच्छा, अच्छा पर बोल दिया, अर्थात आपको अच्छा लगता है क्या। तो यहाँ जिस प्रकार से हमने ऊपर शब्दों के अर्थ को देखा है, वाक्यों के अर्थ को देखा है, शब्द पर जब बल देते हैं तो वैसा ही है। यहाँ ऐसी है, मुझे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। अब ये खिड़की वाला कमरा, जिसमें क्या है, एक ही ऐसा मकान चाहिए जिसमें एक ही खिड़की हो। मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए, खिड़की वाला, एक खिड़की वाला मकान चाहिए जहां से हवा आया आ सके, जा सके, ऐसी मुझे एक कमरा चाहिए जिसमें हवा इधर उधर से खिलती रहे। अब इसमें क्या है,
यह उदाहरण है, उदाहरणों को देकर हमने हर चीज को बात यहाँ स्पष्ट की है। शब्द बलाघात में क्या है, जहाँ किसी विशिष्ट शब्द पर जब हम बल देते हैं तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। ये उसकी सामान्य परिभाषा है। ये एक बात ध्यान में रखनी है कि शब्द बलाघात में जब हम किसी शब्द पर बल देते हैं तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। और शब्द बलाघात जब करते हैं वाक्यों में, वह व्यक्ति या उच्चारण पर यह बलाघात होता है। जिस शब्द पर वह विशिष्ट बल देता है वह उसके कारण वाक्य का अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। एक बात, हाँ, बात जो है हमें ध्यान में रखनी होगी। अगला जो भेद है, जो अंतिम भेद है, वो भेद है इसी प्रकार से है कि वाक्य बलाघात वाक्य में प्रयुक्त किसी विशिष्ट विशिष्ट शब्द के उच्चारण पर जब हम बल देते हैं तब उसे बलाघात कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी विशिष्ट शब्द पर जब हम उच्चारण पर बल देते हैं, उच्चारण महत्वपूर्ण है। वाक्य में प्रयुक्त किसी विशिष्ट शब्द के उच्चारण पर जब हम बल देते हैं तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। आप देखिए, यहाँ भी उसी प्रकार का वाक्य है। वहां आप कहेंगे कि ये शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात कैसा एक ही जैसे लग रहा है। नहीं, काफी उसमें अंतर है। तुमने बच्चों बच्चों के गाल पर चाटा मारा, तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, तुमने तुमने अर्थात आपने इसके पहले तो कभी बच्चों को चाटा नहीं मारा, तुमने बच्चों के गाल पर चाटा मारा। यहाँ तुमने पर हमने क्या किया है, बल दिया। तुमने बच्चे के गाल पर चाट मारा, तुम्हें समझ में नहीं आता, बच्चों बच्चों को तुमने मारा। यह अर्थ हुआ तुमने, और तुमने यानी तुम तो हम सज्जन समझते थे, और यहाँ बच्चों को मारा तुमने। नीचे देखिए, वहां तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, और बच्चे के कहा, गाल पर, गाल पर, दूसरी तरफ जगह नहीं थी मारने के लिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ भी अर्थ परिवर्तन हुआ। तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, कहा मार, चाटा, गाल पर चाटा मारा, यानी आप चाटा के अलावा नहीं मार सकते कुछ। तो यहाँ जो है, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ अर्थ जो परिवर्तन है, यह अर्थ परिवर्तन होता है। यह वाक्य में देखिए, तो वाक्य उदाहरण और एक हमारे पास में है। तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो तुम मेरा कहना नहीं मानते तो दफा हो जाओ मेरी नजरों से। यह किसी व्यक्ति का वाक्य है। वो आगे भी कह सकता है। अब वो उसने कहा यार, तो अभी उसने किसी, यहाँ किसी एक वाक्यांश पर उसने बल दिया कि दफा हो जाओ। अभी किसी कोई कहेगा तुम मेरा तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुम मेरा कहना नहीं मानते पर अगर वो जोर देता है तो दफा हो मेरी नजरों से। ये साधारण रूप से सीधे वाक्य में कहेगा, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। कोई कहेगा दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुम कहना, तुम मेरा कहना नहीं मानते, कोई नहीं मानते पर जोर देगा, कोई दफा हो जाओ पर जोर देगा। अर्थात यहाँ उच्चारण पर जो है, यहाँ बल दिया गया है। वैसे ही उदाहरण है वाक्य के जो स्तर पर जो बलाघात है उसी प्रकार से है। एक वाक्य है, 2 दिन की छुट्टी लेकर 8 दिन के बाद आ रहे हो, मुझे नहीं रखना ऐसे नौकर को, भाग जाओ यहाँ से। ये कितना बड़ा वाक्य है, देखिए कि 2 दिन की छुट्टी लेकर 8 दिन के बाद आ रहे हो, मुझे नहीं रखना ऐसे नौकर को, भाग जाओ यहाँ से। एक वाक्य है। आप कोई कहेगा 2 दिन की छुट्टी लेकर 8 दिन के बाद आए हो, मुझे ऐसे नौकर को नहीं रखना, भाग जाओ यहाँ से, ऐसा ही कहेगा। किसी ने किस पर बल दिया, 2 दिन की छुट्टी लेकर 8 दिन के बाद आए हो, इस पर बल दिया। कोई कहेगा 2 दिन की छुट्टी लेकर 8 दिन के बाद आए हो, मुझे नहीं रखना ऐसे नौकर को, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, जोर से कहा, भाग जाओ पर उसने बल दिया। कोई क्या कहेगा,
कि 2 दिन की छुट्टी लेकर 8 दिन के बाद जा रहे हो, मुझे नहीं रखना इसे नौकर को, भाग जाओ। अर्थात कोई व्यक्ति मुझे नहीं रखेगा इसे नौकर को, भाग जाओ यहाँ से, 2 दिन की छुट्टी। जो इस प्रकार की क्या करता है वह, किस वाक्यांश पर वह क्या करना वाला करता है, विशिष्ट बल वह देता रहता है। वो क्या करने वाला है, विशिष्ट बल वह देता रहता है। और यही कारण है कि वाक्य के स्तर पर भी आपको ये बलाघात आपको देखने को मिल जाएगा। आज्ञाकारी वाक्य में भी आपको वाक्य बलाघात है। अब यहाँ तुम वहां मत जा, तुम वहां मत जा, मत पर यह क्या है, विशिष्ट बल आया। काम पूरा करो, आप देखिए काम पूरा करो, यह काम पर वह पूरा, इस पर बल देगा। अब एक वाक्य है, काम कम से कम बातें करो। अब यहाँ कम से कम बातें करो के 2 अर्थ निकलते हैं। कम से कम बातें करो, अधिक बातें करो, यानी कम से कम बातें करो, कम से कम बात करो। या आए हैं सब लोग, कम से कम बात तो करो, यहाँ सब तुम आए हो तो बात कर कर जाओ। अरे कहेगा कम से कम बातें करो, अर्थात वहां कोई व्यक्ति आया है और वो कहेगा कम से कम बातें तो करो, यानी चुप चुप क्यों बैठे हो, बातें तो भी करो ना यहाँ आकर, ऐसा भी कोई कह सकता है। यहाँ आज्ञा है, यह आज्ञाकारी वाक्य है, तो आज्ञाकारी वाक्य में इस प्रकार के जो बलाघात है, बलाघात भी हो जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में भी बलाघात होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, तो उदाहरण देखेंगे, लड़के को कितनी तनख्वाह मिलती है, लड़के को कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी। अब यहाँ प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक में क्या होता है, जिससे प्रश्न, जिस शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम बल लेते हैं। वह शब्द कैसे होते, कितनी, कैसे, किसे, कब। जहां शब्द, जहां प्रश्नवाचक शब्द तैयार होता है या प्रश्न निर्माण होता है, ऐसे शब्दों पर बल देते हैं। लड़के, वहां दिए लड़के को कितनी तनख्वाह है, कितनी पर हमने बल दिया है। तुम वहां अकेले कैसे जाओगे, तुम वहां अकेले कैसे जाओगे, वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, कौन पर क्या करेंगे हम, बल देंगे। यह बलाघात है कि जहां प्रश्नवाचक है तो जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस पर बल देते हैं। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, तो निषेध वाक्य में बलाघात का जो प्रयोग करते समय हम क्या करते हैं, तो वहां उदाहरण देखेंगे, तुम बीच में मत बोला करो, तुम बीच में मत बोला करो। मत का मतलब है नहीं, जहां नहीं का बोध होने वाला शब्द है वह शब्द पर बल दिया जाता है, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक बलाघात। अर्थात ये वाक्य के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यह निषेध वाक्य इस प्रकार से होता है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, और नहीं पर हमने विशिष्ट बल दिया गया है। और इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि यह वाक्यांश है, ये वाक्य बलाघात है। तो बलाघात में क्या है, 2 से अधिक वाक्य एक साथ आने पर भी एक ही वाक्य पर अधिक बल दिया जाता है और दूसरे वाक्य पर कम बल दिया जाता है। यह भी हमने उदाहरण के साथ में देख लिया था। यह वाक्य है तो हम वाक्य के पहले भाग को या बीच वाले हिस्से को या अंत के हिस्से को भी हम क्या कर सकते हैं, बल दे सकते हैं। इसीलिए वाक्य बलाघात जो है, वो वाक्य बलाघात जो है वो अर्थ के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और हम किस वाक्य पर, किस शब्द पर, किस वर्ण पर हम विशिष्ट बल देते हैं, वह उच्चारण के स्तर पर महत्वपूर्ण है, और वह उच्चारण समझना हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से जो हमारा ये जो स्वराघात का जो
टॉपिक है वो हमारे यहाँ समाप्त होता है। इसको लेकर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा वाला प्रश्न है तो निश्चित रूप से पूछे। आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।